कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए रोजाना गुलाम हैदर के बच्चे, सीमा हैदर, मोमिन मलिक सर वही कर रहे हैं। सिर्फ ऐसी बकवास करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? हिम्मत है तो करके दिखाओ। जाओ, बाय बाय, हैप्पी दिवाली मीना जी। सेम टू यू। आई लव यू। आई लव यू टू। चल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर है सभी दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद, जियानु बोलते हैं, आदाब अर्ज़ और आप सभी दोस्तों का अपने चैनल पर दिल से खैर मकदम करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा गुज़िश्ता रोज़ सीमा हैदर ने मनाई दिवाली। तो आपने देखा कि दिवाली कितने जोश व खरोश अंदाज में उसने सीमा ने देखा कि सीमा ने कितने जोश व खरोश के अंदर दिवाली का जो एक बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत त्यौहार है वो सेलिब्रेट किया है। और दूसरी तरफ उसके साथ साथ जो उसने अश्लील हरकतें की हैं जो बहुत ही बयान करने लायक नहीं है, मगर हमारी मजबूरी है कि हमको बयान भी करनी पड़ती है, हमें दिखानी भी वो चीज़ें पड़ती हैं, तो आप लोगों को वो चीज़ें भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, इसके साथ साथ अच्छी खबर भी है मोमिन मलिक सर की तरफ से। कल भी आपने सुना कि मोमिन मलिक सर ने कहा कि क्या है एपी सिंह। तो दोस्तों, मोमिन मलिक सर ने कहा है कि क्या है एपी सिंह और एपी सिंह की औकात क्या है। और वाकई दोस्तों, एपी सिंह की कोई औकात नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक टीआरपी के खातिर सीमा हैदर के केस से जुड़ा हुआ है और अब तक जो भी कुछ करा उसने वो सबके सामने है और इसको दुनिया में भी इसका जवाब देना पड़ेगा और आखिरत में भी इसका वो जवाब देगा। क्योंकि जिस तरीके से गुलाम हैदर भाई तड़प रहा है आपके सामने, उसके मासूम बच्चे उससे दूर हैं। जितने भी हमारे बहन भाई इस केस में जुड़े हुए हैं वो गुलाम हैदर भाई के साथ जुड़े हुए हैं, उनके जज्बात एहसास गुलाम हैदर भाई के साथ जुड़े हुए हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, हम भी हमेशा गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए बात करते हैं और करते रहेंगे। और जिनको मिर्चें लगती हैं लगती रहें। जो लोग ये कह रहे हैं आप लोग अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो बोलते रहें, तो भाई यूट्यूब पे आवाज़ उठा रहे हैं तो यूट्यूब चैनल ही चलेगा। और जिन लोगों को तकलीफ है हम कोशिश करेंगे, टाइम नहीं मिलता, हम भी मसरूफियात में होते हैं, कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो तो कम से कम लगाएं, एक सुबह लगाएं एक शाम लगाएं, मगर काफ़ी दिनों से मसरूफियात की वजह से मुश्किल से एक वीडियो भी लग पा रही है। और इसके साथ साथ एक मैसेज मैं ये भी देना चाहता हूँ, जो लोग एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं और एक दूसरे की तजलील कर रहे हैं तो लिहाजा इससे गुरेज करें, बेहतर नहीं है। क्योंकि कोई किसी के खिलाफ कहे, कोई किसी के खिलाफ कहे तो उसका फिर हमारा जो मतलब है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब उसका मतलब ख़त्म हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम सिर्फ शुरू से, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिन लोगों की यूट्यूब के चैनल पहले से मौजूद हैं। देखें भाई, मेरा चैनल तो बेशक जब से हैदर भाई के बच्चों का मामला हुआ है और मैंने रिसेंटली बनाया 5-6 महीने पहले, इतना पुराना कोई मेरा चैनल नहीं। तो मैं तो जब तक गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर भाई को नहीं मिल जाते या गुलाम हैदर भाई को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक तो मैं हैदर भाई के बच्चों के लिए ही बात करूँगा। और इनके इसके साथ साथ अगर कोई और टॉपिक कोई रखना चाहे तो रखे। मेरे को तो यही टॉपिक पे बात करने के लिए मौका ठीक से नहीं मिल पाता, तो मतलब रख सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई और बात नहीं रख सकता, वो रखे, बिल्कुल रखे। मगर कुछ लोग जिन्होंने गुलाम हैदर के नाम पर ही चैनल बनाया, सीमा हैदर की बुराइयां करके ही चैनल बनाया, आज वो कह रहे हैं ना हम गुलाम हैदर की बात करेंगे ना हम सीमा की बात करेंगे। तो भाई करो, नहीं करो, गुलाम हैदर के बच्चों की बात नहीं करो, सीमा को बुरा भला नहीं कहो, हम नहीं कह रहे। और आप चैनल चला के देखो, फिर हम मानते हैं तुम्हारा। भाई जिन लोगों ने मुझ समेत इस केस के हवाले से, यानी कि जब से गुलाम हैदर भाई के बच्चे या जो भी मामला थे जब से चैनल बनाया है, तो हम इसकी बात करते रहेंगे। और जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि कल से हम गुलाम हैदर के केस पे बात नहीं करेंगे, डॉक्टर मोमिता के केस पे बात करेंगे, फलाना करेंगे, 85% जो वीडियोज हैं वो डॉक्टर मोमिता पे डालेंगे, तुम्हारे पे एक भी नहीं डालेंगे। कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए रोजाना गुलाम हैदर के बच्चे, सीमा हैदर, मोमिन मलिक सर वही कर रहे हैं। सिर्फ ऐसी बकवास करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? हिम्मत है तो करके दिखाओ। हमने कभी नहीं कहा कि हम जो है गुलाम हैदर के लिए वीडियो नहीं बनाएंगे, गुलाम हैदर के बच्चों के लिए वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है? हमने चैनल बनाया ही गुलाम हैदर के लिए, मिसाल के तौर पे गुलाम हैदर को इंसाफ दिलवाने के लिए, तो हम इस पर बात करते रहेंगे, ठीक है? इससे हमें कोई नहीं रोक सकता है। और हमने कभी, जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी झूठी खबर फैलाते हैं, पाकिस्तानी झूठी खबर फैलाते हैं, हमने कभी झूठी खबर नहीं फैलाई। जो खबरें आप तक पहुंचाई वही 3 दिन बाद 4 दिन बाद मोमिन मलिक सर ने भी वही बात की। फिर वो लोग जो हमें झूठा साबित करने की कोशिश करते रहे वो लोग भी यही बातें करते रहे, ठीक है? जो बातें हमने की हैं
जो बातें हमने की हैं फिर वही बातें वो लोग भी दोहराते रहे कि हाँ सीमा हैदर तो यूं भी करती है, हाँ सीमा हैदर तो यूं भी करती है। यानी कि जो बातें पाकिस्तान साइड से आप तक पहुंची वही बातें। मैं एक चैनल पे देख रहा था जो कि एक बुढ़े साहब है, वो भारत साइड से हैं, वो हमारी अक्सर बुराई करते रहते हैं, खुसूसी तौर पे मेरी तो और तनवीर भाई की, ठीक है, बुराई करते रहते हैं। उनको पता नहीं कौन सा कीड़ा काटता है हमारे नाम से। मैं अरशद भाई के चैनल पर एक खबर मैंने दी कि जो कागजात हैदर भाई के फंसे हुए थे भारत से लंदन से पाकिस्तान पहुंच गए। अभी उसने इसकी मतलब कोई कहने कंफर्मेशन नहीं की, मगर यहां से सुन के फौरन दूसरे चैनल पे कह रहा है और सबूत के जैसे साबित कर रहा है कि जो कागजात लंदन से जो पाकिस्तान पहुंच गया है जो जरूरी था। तो भाई अगर हम झूठे हैं तो तू हमारी सुनते के साथ दूसरों के चैनल पे जाके क्यों बताता है? अगर हम पाकिस्तानी झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, तो तू हमारी बात सुनने के साथ ही फौरन दूसरे चैनल पे जाके क्यों भोग रहा है? हम तो झूठ बोलते हैं ना। तो भाई मान लो कि हमारे पास जो रिपोर्ट होती है वो किसी के पास नहीं होती। इस केस के हवाले से हम दूसरी तीसरी कोई बात नहीं कर रहे कि दूसरी तीसरी चौथी ना मैं जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है। कुछ लोग जर्नलिस्ट भी हैं इसमें केस के अंदर, जैसे कि हमारे शाहिद हुसैन भाई हैं, वो एक जर्नलिस्ट है, और इसी तरीके से श्रावणी मिश्रा है, वो एक जर्नलिस्ट है। तो वो कोई और टॉपिक्स, सियासत, सब चीज़ों पर बात करती हैं तो वो कर सकते हैं। बाकी हम भी कर सकते हैं, मगर हम कोई जर्नलिस्ट नहीं है। जो लोग, जो बेवकूफ़ हमें पत्रकार फलाना ढिमकाना कह रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ हैं और कुछ नहीं है। और एक जो बुढ़ा है, मैं कहूँगा नौजवान बुढ़ा, जो पागल हो गया है अपने चर्चे के चक्कर में, अपनी मशहूरी के चक्कर में, अपने फेमस होने के चक्कर में, वो उल्टी सीधी बकवास कर रहा है। यहाँ तक कि उसने ये तक कह दिया कि सिकंदर आजम और पता नहीं क्या क्या बुरा भला कह रहा है। बाकी हमारा ये टॉपिक नहीं है। तो प्यारे बहन भाइयों, हमारी आपसे यही गुजारिश है कि जो सीमा हैदर है वो आपके देश में गैर कानूनी तौर पर घुस कर, तो प्यारे बहन भाइयों आपसे हमारी यही गुजारिश है कि गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट करते रहें और गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए बात करते रहें। तो आप ज़रा ये नज़ारा भी देखें, मेरा दुम्बा भी यहाँ पर है इस वक्त, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और ये मेरा गार्डन है, मेरी मुर्गियाँ भी घूम रही हैं। अगर कहें तो आपको मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये देखें, ये दुम्बा है मेरा, माशाल्लाह से, माशाल्लाह लाजमी कहिएगा। ये परिंदे मेरे घूम रहे। गर्मी यहाँ पर कराची में इस वक्त बहुत है, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। वो देखें मेरी मुर्गियाँ इधर भी घूम रही हैं, उधर भी हैं और उधर भी हैं, आपको मैंने पहले भी दिखाया। वो देखें, ये इसका दुम्बे का वहाँ पर है, मगर ये वहाँ पर परेशान हो रहा है, तो जिसकी वजह से फिर मैंने इसको यहाँ बांधा है। ये देखें, इस वक्त मैंने इसको यहाँ बांधा है। तो आपने ये देखा, वो आप अक्सर वीडियोस में देखते भी रहते हैं मेरी, ठीक है। ये मेरा कुर्बानी के लिए मैंने पाला है और ये माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, अल्लाह ना तेरे बस से बचाए। और ये मुर्गियाँ हैं मेरी, मुर्गियों का तो वो भी मेरी जगह बनाई हुई हो रही, और यहाँ पर ये मैंने दुम्बे के लिए बनाया, आपको पहले भी दिखाया था। तो ये मेरा गार्डन है। तो प्यारे बहन भाइयों, आपको मैं बताता चलूँ कि मेरे को टाइम की मसरूफियात मतलब कम मिलती है टाइम, तो मैं जिसकी वजह से इतनी वीडियोस नहीं बनाता हूँ। तो कोई ये समझता हो कि भाई हम लोग तो चैनल चला रहे, हम तो चैनल चला रहे। अगर चैनल चला रहे होते तो पता नहीं हम क्या कर रहे होते। बहरहाल देखें, चैनल हमने सिर्फ गुलाम हैदर के बच्चों के लिए बनाया, गुलाम हैदर भाई के लिए बात करने के लिए बनाया। तो इंशाल्लाह गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए हम बात करते रहेंगे, और हम ना किसी से उलझना चाहते हैं और ना किसी की मतलब खिलाफ वर्जी करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि सीमा हैदर जो कि एक दिवाली जैसा बहुत प्यारा जो त्यौहार है, उसकी भी मतलब एक कह लें कि उसका अपमान कर रही है, जिस तरीके से वो अश्लील हरकतें कर रही हैं। तो आपने इस क्लिप में भी देख लिया, और मज़ीद आपको पता है सारी चीज़ें, आपने मेरी वीडियो में देख लिया। तो आप ये देखें कि दिवाली जैसे एक मोअज़्ज़ज़ त्यौहार, बहुत ही प्यारे त्यौहार का भी किस तरीके से अपमान किया गया। तो दोस्तों, सीमा हैदर को मुकम्मल एक्सपोज करते रहेंगे और गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट करते रहेंगे। और जो लोग गुलाम हैदर भाई के बारे में बकवास करते हैं वो करते रहे, भौंकते रहें, उनकी कोई नहीं सुनता है। और बहुत जल्द इंशाल्लाह मोमिन मलिक सर अच्छी रिपोर्ट भी सुनाएंगे, और इंशाल्लाह अज़्ज़वजल बहुत ही जल्द गुलाम हैदर भाई को, गुलाम हैदर भाई के बच्चे भी मिलेंगे, गुलाम हैदर भाई को इंसाफ मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो करते हैं ख़त्म, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।